सुमा के दरबार से बुलावा हर किसी को नहीं आता है, जिसको आता है वो कैसे भी करके चला ही जाता है। लास्ट मोमेंट पे भी एकदम लोग तैयार हो जाते हैं और जाते हैं और बिना रिजर्वेशन के भी चले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, मैं जैसे सभी लोगों को पता है कि किस बार मैं जा चुका हूँ। 21 टाइम हो चुके हैं मेरे, और मैं इस बार 22 टाइम हुआ मेरा। 22वां बार होगा इस बार। वैष्णो देवी जा रहे हैं हम 25 तारीख को बाय ट्रेन। तो बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी कैसे कैसे जाया जा सकता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए, दर्शन करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे होता है। 3 जरिए होते हैं वैष्णो देवी जाने के: ट्रेन, बाय रोड और बाय प्लेन। तो अगर प्लेन के बाय आप जाते हैं तो बाय प्लेन से आपको लिखते हैं 7,000 से समथिंग प्लेन की जो टिकट है वो स्टार्टेड है, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। किसी भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको बुकिंग करने के। तो बाय प्लेन के लिए आपको 7,000 से ऊपर, फिर जितनी चाहें आप अपनी फैसिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। चार्जेस बढ़ते जाते हैं फिर ऊपर के ऊपर। और फिर उसके बाद अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको 700 रुपये की समथिंग, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 700 रुपये की बस की टिकट मिलती है। उसमें आप स्लीपर बस भी ले सकते हैं और या फिर कैसे भी बस ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर 7 से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे प्लेन का सेम रेट है, बस का भी सेम ही है कि जितनी फैसिलिटीज़ आप करेंगे ऐड, उसमें उतना ही ज़्यादा चार्जेस बढ़ते चले जाएगा। तो बाय ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन का चार्जेस होता है दिल्ली से ट्रेन ज़्यादातर चलती हैं वैष्णो देवी के लिए। तो बाय ट्रेन का बात मैं करूँ तो 350 से 400 रुपये की ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। फिर एज ऑलवेज हर किसी की तरह ही, प्लेन और बस की तरह ही, ट्रेन का भी चार्जेस जो है फैसिलिटीज के साथ बढ़ता है। अगर आप जनरल में जा रहे हैं तो आपके समथिंग 100-200 के आसपास मिलेगा। रिजर्वेशन में 3 टायर जो होता है उसमें जा रहे हैं आप, स्लीपर कोच में जा रहे हैं आप, तो उसमें आपको लगेंगे 350 से नहीं 400 से 550 से ऊपर का चार्जेस लगता चला जाता है। और एसी, थर्ड एसी का चार्जेस लगता है 950 से स्टार्ट होता है। और अगर आप वंदे भारत से जाना चाहते हैं तो वंदे भारत की 1600 रुपये की स्टार्टिंग है। श्री शक्ति से जाएंगे तो श्री शक्ति की जो ट्रेन की बुकिंग है वो होती है 1150 के आसपास। तो ये तो हो गई कि कैसे जाएं। बात कर लेते हैं आप वैष्णो देवी जाने के बाद वहाँ पर कैसे क्या क्या करेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है सबसे पहले पर्ची का, जिसके बिना आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाकर RFID कार्ड मिलता है, जिसको आपको हर वक्त गले में टांग के रखना होता है, जिसके वजह से आपको एंट्री मिलती है यात्रा गेट पर, जिसको फिशिंग पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। उसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको, मैं तो कहूँगा घर से ही रजिस्ट्रेशन करवा के जाएँ, क्योंकि घर से रजिस्ट्रेशन करवा के जाना ज़्यादा आसान रहता है। वहाँ पर जाकर खाली आपको पर्ची दिखानी होती है, जितने लोग होते हैं उनके साथ में खड़ा होना होता है और सबके RFID कार्ड मिल जाते हैं। वरना अगर आप डायरेक्ट जाएंगे और तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड लेके जाएँ और फिर वहाँ पर जाकर काउंटर नंबर 2 या फिर निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर बस स्टैंड के पास, वहाँ पर जाकर आप अपनी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। एक कार्ड मिलता है आई कार्ड की तरह, आपको उसको गले में टांग ID कार्ड की तरह। तो उसके बाद फिर आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, जिनमें ताराकोट मार्ग होगा और पुराना मार्ग बाणगंगा मार्ग होगा। बाणगंगा मार्ग से जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, जैसे बाणगंगा, चरण पादुका और बाकी सारे ऐसे मंदिर जो हैं, इच्छापूर्ति मंदिर, ये सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। लेकिन ताराकोट मार्ग से अगर आप जाएंगे तो वो सही रहता है उन लोगों के लिए जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाते हैं सही से। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं अच्छे से, फिट हैं या नहीं भी हैं, लेकिन इतना है कि चल सकते हैं, तो आप पुराना मार्ग ही लेके जाएं, क्योंकि नए मार्ग पे ज़्यादा कुछ है नहीं, भीड़ भी नहीं मिलती है, ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, बोर है उसमें, ना तो खाने पीने का कुछ मिलता है वहाँ पे। कम से कम 5-6 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा जो मार्ग का है एंड होने वाला होता है, तब जाकर वहाँ पे लंगर आता है। तो मेरा मानना तो ये है कि नए मार्ग को आप कभी यूज़ करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो शूट करने में अच्छी जगह है, वहाँ पर सही अच्छा मिलेगा जगह। साथ ही साथ फिर अर्धकुंवारी पे आपको आरती में बैठने का मौका मिलने लगा है। अब पहले भी मिलता था, लेकिन अब चार्जेस लग गए हैं। पहले फ्री था, अब चार्जेस लगा दिए गए हैं। पहले 350 रुपये, बीच में भी 350 से स्टार्ट हुआ था, अब वो 400 रुपये तक पहुँच चुका है। और उसमें आपको पंचमेवा प्रसाद मिलता है और आरती का सिक्का मिलता है आई थिंक, और आरती में बैठने का मौका मिलता है पर पर्सन
300 से 400 के बीच का खर्चा होता है उसका। और उसके बाद वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए शारदा भवन मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही फ्री वाले स्टे भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर आपको सोने की जगह मिल जाएगी हरिद्वार में। शारदा भवन में अगर आप जाते हैं तो पर पर्सन 150 या 120 के ऊपर होगा पर हेड के हिसाब से, पर बेड 120 या 150। तो वहाँ पे जाके आपको काउंटर पर बात करनी होती है, अगर क्योंकि ऑनलाइन आसानी से रिजर्वेशन नहीं मिलता है वहाँ पे डॉर्मेट्री में। उसके बाद चल देते हैं ऊपर की तरफ भवन पे। तो भवन पे जाने के बाद भी आपको सेम ही प्रोसेस है डॉर्मेट्री और रूम वगैरह का। वहाँ पे जाके आपको बात करनी होती है। माँ कालका भवन है, पार्वती भवन है, और वहाँ पे भी फ्री स्टे वाली जगह भी मिल जाती है भवन में भी। और साथ ही साथ वैष्णो देवी की आरती में अटका आरती जिसे बोलते हैं, महाआरती, अटका आरती, उसमें बैठने के लिए भी आपको 2100 से 2500 के आसपास खर्चा करना पड़ता है। वहाँ पे कार्ड बनता है आई थिंक आपका। और ऊपर वाली जो मेन जो रास्ता है ऊपर से जो जाती है सीढ़ियों से होते हुए, वहाँ पे जाकर आपको आरती में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक अलग जुगाड़ है। आप चाहें तो आरती से 1 घंटा पहले जाके लाइन में लग जाएं, धीरे धीरे करके, जैसे लाइन रुकनी शुरू हो जाए आप कैसे भी करके भवन के गुफा के पास तक पहुंच जाओ। तो जितने लोगों की कम जगह बचती है उनको आरती में बैठा दिया जाता है विदाउट टिकट के, क्योंकि टिकट वाले लोग फुल हो जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते क्योंकि हर कोई टिकट लेता नहीं है। तो माँ के भवन की आप आरती कर सकते हैं ऐसे ही फ्री हो। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। ये है आज की इन्फॉर्मेशन कि वैष्णो देवी कैसे जाएं, कैसे कैसे वहाँ पर दर्शन करें, क्या क्या करना पड़ता है वैष्णो देवी जाने के लिए, प्रोसीजर क्या होता है। और भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे ले सकते हैं आप। रोपवे का चार्जेज होता है पर पर्सन 100 रुपये, और उसके लिए आपको पहले दुर्गा भवन में जाकर टिकट लेनी होती है, और दुर्गा भवन में जाकर टिकट लेके आकर वापस आपको रोपवे में जगह मिलती है। उसके लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है। फिलहाल तो हर चीज़ में इस टाइम पे मई चल रहा है, तो मई में जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों की वेकेशंस हो जाती हैं, बच्चों की, तो फैमिली जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। तो छुट्टियाँ बहुत नुकसान भी करती हैं, फ़ायदा भी करती हैं। बच्चों के लिए फ़ायदा है, लेकिन फैमिलीज़ के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लाइन लगानी पड़ती है कुछ ज़्यादा ही। सो I'm Lucky signing off right now. See you soon everyone. Take care. Bye-bye. जय माता दी। मिलते हैं आपसे फिर से। ओके, नेक्स्ट व्लॉग कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। और जय माता दी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। See you soon everyone. Take care. Bye-bye.